हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में। जैसा कि आपको टीजीटी की सीट तो पता चल गई होगी कि किसमें कितना है। तो सबसे ज़्यादा टीजीटी में हिंदी में सबसे ज़्यादा सीट है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सीट है, विज्ञान साइंस में सबसे ज़्यादा सीट है, एसएसटी में सबसे ज़्यादा सीट है। अभी कुछ सब्जेक्ट का अभी सीट आया है और अभी कुछ का बाकी है, तो हो सके तो वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में। और कल आपको भी पता है कि इसमें 30 नंबर का जीएस रहेगा और 90 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 90 नंबर। सोचिए इस बार कट ऑफ रिजल्ट जो आया है टीजीटी का, वो कट ऑफ कितना हाई गया है ये आपको भी पता है। तो कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही है कि एक तो माइनस मार्किंग नहीं था और सारे जीएस और जीके नहीं पूछते थे। तो इस बार जो सिलेबस है उसका सिलेबस पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है। तो हम बताने वाले हैं अपने सब्जेक्ट का कि मेरे सब्जेक्ट में कितनी सीट है और मेरा कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि कॉमर्स की सीटें बहुत कम आती हैं और कॉमर्स में 500 समथिंग कुछ सीटें हैं। सोचिए, जहाँ हिंदी में 3000, एसएसटी में 2500 और सब सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा है, और कॉमर्स में सोचिए कितना कम है, 500 समथिंग कुछ है। खैर, हमको उससे नहीं मतलब है। देखिए, सीट कितनी है कितनी नहीं है ये हमको पता है कि रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइट बहुत ज़्यादा है। एक सीट पे मान के चलो तो 10 से 15 बच्चे आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 15 बच्चे पढ़े नहीं होंगे, उसमें से 10 बच्चे तो बिल्कुल पढ़ के ही आते हैं। 5 बच्चे जो ऐसे होते हैं वो ऐसे फॉर्म डाल करके चले आते हैं। तो 10 लोगों में भी कंपटीशन कितना टफ है। अब 10 में जो सबसे बहुत पढ़ा होगा, जिसको बहुत नॉलेज होगा, चीज़ें मतलब कंसिस्टेंसी होगी, मतलब उसका एक होगा कि एक सीट पाना है। तो जब एक ये उम्मीदें अगर इंसान लगा लेना कि मुझे एक सीट से मतलब है, मुझे एक सीट पाना है, और अगर मेहनत करे, देखिए 5 महीने 4 महीने हैं हम लोगों के पास, अभी से अगर लग जाए टीजीटी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता, एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। और एक हाउसवाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो प्लीज़ हाउसवाइफ से यही रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास ये ऑफर है पढ़ने का, क्योंकि देखिए कब फिर आएगा कुछ नहीं पता है कि कब फिर वैकेंसी आएगी। अभी के लिए आप बहुत जो काम है कम करिए जी, अपने पे फोकस करिए, एक सीट पे फोकस करिए कि मुझे एक सीट मिल जाए, क्योंकि जब समय चला जाता है ना तो फिर पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और मेरा है कॉमर्स सब्जेक्ट, टीजीटी में वैकेंसी आई हुई है कॉमर्स की, 500 समथिंग कुछ सब्जेक्ट है। तो देखिए, हमको बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि हमको नहीं पता है क्या है। अभी तो सिलेबस मैंने देखा है कि सिलेबस में 30 नंबर का है। ये है जीके जीएस, जैसे एक ये है कि टीजीटी और पीजीटी में दोनों में जीके और जीएस सेम है। तो ये अच्छी बात है कि पीजीटी के लिए पर्सनली तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड बात करें तो 1-2 चैप्टर सब्जेक्ट में पीजीटी में बढ़ सकता है। तो मेरा कॉमर्स है और मैंने कोर्स अभी लिया नहीं है, लेने वाले हैं। तो बस यही सोच रहे थे कि किसका कोर्स ले। फ्री में भी बहुत लोगों ने पढ़ाया है, बट अब आप सोचिए ऐसा क्या है कि अगर सभी फ्री दे देते तो फिर लोग बैच ऑनलाइन क्यों खरीदते। जाहिर सी बात है कि फ्री वाले में कुछ ना कुछ कंटेंट कम होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बहुत लोग होते हैं कि फ्री से ही पढ़ के जॉब पा जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बैच लेने से ये फ़ायदा है, जो ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते हैं वो सेल्फ स्टडी करें, बुक से अपना नोट्स बनाएं, पीवाईक्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, एमसीक्यू करें, मॉक टेस्ट दें। देखिए, कभी भी प्रैक्टिस के लिए एक बुक ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बुक से वन डे एग्ज़ाम हो गया, ये प्रैक्टिस बुक से ये हो रहता है ना कि आप क्वेश्चन जब करते हैं और जहाँ गलत होता है तो आप तुरंत उसका आंसर देखते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो बुक ज़रूर, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस बुक नहीं है तो आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए, 4-5 साल का रहेगा तो आप रिविज़न कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि
हाउसवाइफ के लिए मैंने यही बोला है कि आप लोग अभी से लग जाइए। और हाँ, बैच हम इसलिए बोल रहे हैं लेने के लिए, हाउसवाइफ की अगर हम बात करें तो बैच इसलिए बोल रहे हैं लेने के लिए क्योंकि बैच लेने से एक ये फ़ायदा होता है कि जैसे एक माइंड में ये रहता है कि मैंने 2000 पेमेंट किया है, मैंने 1000 पेमेंट किया है, और जो टाइम टेबल रहता है ना तो दिमाग में रहता है कि अरे यार आज मैंने ये नहीं पढ़ा। तो इससे हमको लगता है कि आपको कंसिस्टेंसी मतलब आपको कंटिन्यू एक लगा रहता है, चलिए रिकॉर्डेड क्लास है अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे। देखिए अगर जो बैच लिए हैं उनकी हम बात ये करें तो बहुत अच्छा है, बैच ले लिए हैं तो, लेकिन हाँ बैच ले लिए हैं तो ये नहीं कि वह बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। तो जो बाद में जो छूट जाता है ना वो हमेशा छूटते जाता है, ये आप नोटिस कीजिएगा, ये आप खुद मतलब खुद अपने पे करके देखिएगा कि ये चीज़ होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आपको करना क्या है कि रोज़ जो पढ़ते हैं आप ऑनलाइन तो रोज़ नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रिवीजन करिए रात में। क्लास मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे का चला, उसको आप नोट्स बना लीजिए और फिर आप रात में उसको एक बार माइंड कर लीजिए, क्योंकि सोने के बाद जब आप उस चीज़ को माइंड में करेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद होता रहता है, ये ज़रूर करिएगा। और अभी जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपना हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हिंदी में सीट बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसमें भी सीट है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बैच किसका लेना है तो अगर हम एडवाइस देंगे तो पहले आप जो जिस सर को जानते हैं, पहले आप चीज़ों को देखिए कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी के कहने पे बैच मत ले लीजिएगा, आपको जिसका बैच समझ में आएगा आप उसी का बैच लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, दिमाग आपका है, आपकी समझ है, आपको कैसे समझना है ये आपको पता है, ना कि हमें पता है कि कैसे पढ़ना है क्या करना है। तो इसीलिए जो भी पढ़िएगा जो भी करना होगा आप खुद से देख करके बैच परचेज कीजिएगा। अगर फ्री में आपको सारा मिल जाता है, मतलब फ्री में अगर आपको लगता है कि आप कर लेते हैं सारा आपको मिल जाता है, क्वेश्चन जैसे कंटेंट, तो आप फ्री भी कर सकते हैं, फ्री में भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन बैच, अभी मुझे ही सोचना पड़ रहा है कि 2200-2500 का ये कोर्स है। फिर ये सोचने में भी आता है ना कि देखिए बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि 2200-2500 क्या खर्चे करेंगे, लेकिन जब आपको नौकरी पाना है तो पहले तो कुछ खर्च करना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। पहले लोग इतने तैयारी कर करके बैठे हैं, बहुत लोग बहुत सारे नोट्स बना करके बैठे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैच तो लेना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि बैच लेने से बेस्ट ये है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी, आपके पढ़ने का तरीका पता होगा, आपको मॉक देना पड़ेगा, कंपटीशन हाई रहेगा, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। बहुत लोग ऑफलाइन तैयारी कर रहे होंगे और मैं अभी बस यही सोच रही हूँ कि किसका बैच लूँ, और जब मैं बैच ले लूँगी तो आपको कमेंट करके बताऊँगी कि किसका बैच मैंने लिया है और किसका बैच बेस्ट है। और आप लोग जिसका बैच लीजिएगा आप हम लोग को कमेंट करके बताइएगा कि आपने किसका बैच लिया है। और हाँ, तैयारी में लग जाइए, प्लीज़ लग जाइए। और सीटेट वाले बच्चे पहले सीटेट पे फोकस करें, उसके बाद टीजीटी पीजीटी पे फोकस करेंगे। और हाँ, पहले जी टीजीटी पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए, यूपी टेट नहीं चाहिए, केवल आपका बीएड और ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है लेना है पीजीटी में वो होना चाहिए। और पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, इसमें सीटेट और यूपी टेट नहीं माना है। और दूसरी चीज़ बहुत लोग बोल रहे थे कि माइनस मार्किंग होगा, तो देखिए अभी इस पर कोई नोटिस नहीं आया है कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं। आई थिंक लग तो रहा है कि माइनस मार्किंग होगा टीजीटी में, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा और फिर कट ऑफ भी गिरेगा। तो देखते हैं क्या होता है, कंपटीशन माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है।